अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद शाही और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इमाम सेंटर पुलिस पॉइंट एंड बॉडीगार्ड। दोस्तों आज ये एसी हमारे पास है, रेपरेटर हमने खोला है एक एसी का। तो ये कल कंपनी का एसी है, तो इसके वेपरेटर के अंदर लीकेज है। तो ये हमने इसके अंदर प्रेशर भरा है, यहाँ तकरीबन 300 से ऊपर ही है। तो अभी इसको पानी के अंदर रखते हैं और देखते हैं इसके अंदर कहाँ पे है लीकेज। तो बहुत हल्की सी माइनर लीकेज है और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये बुलबुला निकल रहा है इसके अंदर से, यहाँ पे ये लीकेज है। और दूसरे इस तरफ भी शायद कुछ है लीकेज, वो वहाँ से बुलबुले निकल रहे हैं जहाँ पे लीक है। अभी हम इसको अच्छे तरीके से देखते हैं परफेक्ट किस जगह पे है और वहाँ पे फिर टांका लगाते हैं। थोड़ा इसको ज़रा रेगमार के साथ सफाई करता हूँ। तो परफेक्ट जिस जगह पे है लीकेज वहाँ पे फिर इसको टांका लगाएंगे। अभी ज़रा इसके पाइपों की सफाई करता हूँ। मुझे इस पाइप के ऊपर शक हो रहा था कि जहाँ पे है लीकेज, और इतनी हल्की सी लीकेज है, ज़रा मुश्किल से ये कवर होती है। देखता हूँ अभी परफेक्ट है कौन से पाइप में, और इस वाले पाइप को भी सफाई कर लेता हूँ। अभी इसको फिर पानी के अंदर डालते हैं। वो सामने निकल रही है, तो मेरा ख्याल है कि उधर वाला ही जो अभी ये वाला यू जो है इसके अंदर मुझे शक पड़ रहा है। अभी फिर देखते हैं। परफेक्ट पता नहीं चल रहा कि इस पाइप में है या इस पाइप में है। तो पानी किसी और बर्तन में हम डालते हैं और अच्छे तरीके से देखते हैं। इस तरफ भी तो है, इस तरफ वाला तो ये इसी पाइप में लग रहा है, ऊपर वाले में मुझे। ये तो ऊपर वाला यही पाइप है, ज़रा क्लोज करके दिखाओ बस। ये वाला चले, खैर इसको तो इधर ही टांका लगाते देते हैं, ये सामने ही है। तो ये इस यू में ये हल्की सी ये माइनर लीकेज है, इसको भी इधर टांका लगाते हैं। और इसमें भी यहाँ पे है, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये बुलबुला निकल रहा है। तो इनको अब टांका लगाते हैं और फिर बाद में चेक करते हैं। दो जगह पे लीक है, दो यू लीक है, एक ये वाला और एक ये वाला। तो दोनों को अच्छे तरीके से टांका लगा देते हैं।
तो गुड ब्रेक। ये इसको भी थोड़ा सा, और ये जो इसकी ये पत्रियाँ हैं एलुमिनियम की, इनको थोड़ा सा और काट देता हूँ ताकि जब मैं ऑक्सीजन बत्ती के साथ इसको वेल्डिंग करूँ तो ये दूर तक थोड़ी ज़रा सफाई हो जाए, ज़्यादा थोड़ा वेल्डिंग हो जाएगा। अच्छे तरीके से यू सारे को वेल्डिंग कर दूँगा। तो अभी मैं इसको रेगमार के साथ अच्छे तरीके से ज़रा सफाई कर लेता हूँ। उसके बाद फिर टाँका अच्छे तरीके से इसको पकड़ लेगा जब मैं वेल्डिंग करने लगूँगा। तो यही इसका तरीका है कि इसको अच्छे तरीके से ज़रा सफाई कर लेनी चाहिए और उसके बाद फिर इसको वेल्डिंग करना चाहिए। तो ये मैंने साफ़ कर लिए हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इसको वेल्डिंग करते हैं। अभी दोस्तों इसको वेल्डिंग करने के लिए उसके अंदर से पैसे सारा निकाल रहा हूँ। अभी दोस्तों इसको मैं वेल्डिंग करने लगा हूँ। इस यू को जहाँ से ये लीक था, और ये बहुत एहतियात के साथ करना पड़ता है। ज़्यादा देर बत्ती अगर लगा के रखेंगे तो ये जल जाएगा और बड़ा सुराख हो सकता है। तो ये बहुत एहतियात के साथ वेल्डिंग करना पड़ता है इसको। तो मैं कोशिश करता हूँ कि ये सारे यू के ऊपर हर तरफ ज़रा वेल्डिंग हो जाए ताकि ये मजबूत हो जाए, दोबारा यहाँ से लीक ना हो। कहीं और जगह से हो जाए तो हो जाए, लेकिन यहाँ से ना लीक हो। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसके ऊपर बहुत हैवी वेल्डिंग कर दिया है। अच्छे तरीके से हर तरफ कॉपर की मैंने ऊपर लेयर चढ़ा दिया। अब ये तो मैंने कर दिया, और इस वाले को अब करता हूँ। तो जब ये रेड हो जाए तो उसके ऊपर हल्के हल्के से ऐसे रॉड को लगाना चाहिए, और ये ऑक्सीजन बत्ती को थोड़ा थोड़ा हिला के रखना चाहिए ताकि एक जगह पे ज़्यादा बत्ती लग के तो फिर इसके अंदर सुराख ना हो जाए। इसके ऊपर भी बहुत अच्छी तरह से वेल्डिंग हो गया। अब ये जो बीच में ये वाला यू है, इसको भी एहतियात के तौर पे वेल्डिंग कर देता हूँ। इसमें लीकेज तो नहीं है, लेकिन मेरा दिल कर रहा है कि इसको भी मैं वेल्डिंग कर दूँ। और इसको भी मैंने अच्छी तरह से ये कर दिया है, और अब इसके अंदर फिर प्रेशर डाल के फिर चेक करते हैं लीकेजेस की। प्रेशर पंप की मदद से इसके अंदर तकरीबन 400 से ऊपर प्रेशर बढ़ेंगे। क्योंकि थोड़े प्रेशर के साथ इसका नहीं सही उसका लीकेज का नहीं पता चलता। और इस तरह से दोस्तों रुक रुक के बातें करने का सिर्फ ये सबब होता है कि आधा ध्यान मेरा काम की तरफ होता है और आधा बातें करने की, इसलिए बात के बीच में थोड़ा वक्फा ज़्यादा हो जाता है। लेकिन जो लोग इस पॉइंट को समझ सकते हैं कि काम के दौरान में बीच में पॉइंट बताने होते हैं, इसलिए थोड़ी थोड़ी ब्रेक लग जाती है मेरे बोलने में। तो इसलिए
आप लोग एंजॉय भी करें और काम भी सीखें। तो दोस्तों इसके अंदर हमने 400 से ऊपर ब्रशर भर लिया। अब इसको पानी में रखते हैं और चेक करते हैं इसकी लीकेज को, दोबारा तो नहीं लीकेज है। साइड पे तो हमने 2 पाइप के ऊपर वेल्डिंग की है और इसको यहाँ से किया तो अब ये दूसरी जगह से लीक कहीं पे शो कर रहा है। तो अब हम इसको फिर चेक करते हैं कि अब ये नई जगह से कहाँ से लीक है। तो दोस्तों इस यू को हमने वेल्डिंग किया तो इसमें भी हल्की सी जो लीकेज है, बाकियों को भी हम चेक कर लें, लेकिन बाकियों में कहीं लीकेज तो नहीं है। और इधर वाले भी 2 हमने वेल्डिंग कर दी है और इसको भी अब करते हैं, प्रेशर इसमें से निकालते हैं और इसको भी वेल्डिंग करते हैं। तो अभी इसको भी हम करने लगे हैं वेल्डिंग। जिस तरीके से बाकियों का किया है उसी तरीके से इसी को भी करेंगे। अच्छे तरीके से तो दोस्तों इसको हमने टांके लगा के अब अच्छे तरीके से तसल्ली कर ली है पानी के अंदर रख के। अब कहीं से भी लीक नहीं है और A1 किस्म का वेल्डिंग हो गया। तो अब हम इसको मुकम्मल करते हैं, इसको इंडोर के अंदर इसको फिटिंग करते हैं। zone.
यहाँ से शायद इसका स्टिकर उतरा है और ये निशान है, बाद में देखते हैं इसको। अभी दोस्तों ये कंप्लीट हो गया हमारा ये इंडोर जो हमने खोला हुआ था, सारा फिक्स कर दिया। जहाँ से लीकेज थे वो भी रिपेयर कर दिया। और अब हम इसको जब फिटिंग करने लगेंगे तो तब इसकी फिर वीडियो बनाएंगे।